हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का ये विज्ञान, जिसमें आप प्रकाश का अपवर्तन लगभग खत्म हो चुका है। उसमें कुछ पोर्शन और बचे हुए हैं, तो उसमें आप पढ़ रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन में। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, दो क्वेश्चन मैं इस बोर्ड पर मैं लिख दिया हूँ। इन दो क्वेश्चन जो है परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये परीक्षा की दृष्टि के लिए इंपॉर्टेंट है। जितना आप समझेंगे उतना ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहता है। समझ में आ गया? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो आपतन कोण व अपवर्तन कोण 45 अंश और 30 अंश हो जाते हैं। प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? देखिए, अब दिया क्या क्या है इसमें। इसमें दिया है आपतन कोण, आपतन कोण दिया है। आपतन कोण यानी कि आई बराबर दिया है आपको 45 अंश। अपवर्तन कोण भी दिया है, अपवर्तन कोण आपको आर बराबर भी दिया है 30 अंश। और पूछ रहा है कि प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा है, इसमें मान ज्ञात करना है। तो अब इसमें हम पढ़े हैं प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश का अपवर्तन आपको जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय कहा गया था कि यह एक क्या है, सघन माध्यम है। ये क्या है? सघन माध्यम है। जब सघन माध्यम में कोई प्रकाश की किरण चलती है तो वह हमेशा अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये बन गया अभिलंब। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यह हो गया। और आपतन कोण के बराबर अपवर्तन कोण कभी भी बराबर नहीं होता है। आपतन कोण का मान आई और अपवर्तन कोण का मान आर। आई का मान दे दिया गया है 45 अंश और अपवर्तन कोण का मान दिया है आपको 30 अंश। तो अब यही जब नियम रखेंगे तो आपने प्रकाश के अपवर्तन के जब मैं नियम बता रहा था आपको, तो उसमें दो नियम बताए गए थे कि आपतन कोण आई की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या आर जो है साइन आर, जो आपस में क्या होते हैं, ये अनुपातिक नियतांक के बराबर होते हैं, जिसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो आप यहां पर पढ़ेंगे तुरंत स्नेल के नियम के अनुसार, स्नेल के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार आपका हो जाएगा। तो आपने पढ़े हैं प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक, यही क्या है, नियतांक बराबर। अब यह हो जाएगा साइन आई बटा के हो जाएगा साइन आर। अब इसका मान, साइन का मान दिया है साइन 45 अंश हो जाएगा बटा आपका साइन 30 अंश हो जाएगा। हो गया। साइन 45 अंश का आपको मान पता है कि साइन 45 अंश का मान 1/√2 होता है और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो यह आपका सबसे ऊपर मल्टीपल गुणा इसमें हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1/√2 मल्टीपल या 2/1 हो जाएगा। इसको करेंगे तो 2/√2 हो जाएगा। फिर इसका हम परिमेयकरण कर देंगे, √2 का ऊपर नीचे गुणा। तो गुणा करते हैं तो यह 2/√2 अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा तो हो जाएगा, यह निकल जाएगा 1 या 2 बराबर √2 हो जाएगा। यह इसका अपवर्तनांक निकल जाता है, या इसका अपवर्तनांक √2 का मान रखते हैं तो 1.414 हो जाता है। इसका मान कितना हो जाएगा, 1.414 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन दिया है कि वायु में प्रकाश, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? देखिए क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है इसमें कि वायु के सापेक्ष, वायु को ए यन कांच जी बराबर हो जाएगा 3/2। वायु में प्रकाश की चाल आपको दिया है, यानी कि c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड दिया है। और आपसे पूछ रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। कांच में प्रकाश की चाल यानी कि Vg आपसे पूछ रहा है। तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी? तो आप पढ़े हैं कि वायु के सापेक्ष कांच में प्रकाश की चाल c अपान आप Vg पढ़े हैं। तो आप यहां से Vg निकालेंगे
तो वी जी बराबर हो जाएगा सी अपान ए एन जी। सी का मान 3 इंटू 10 की पावर 8 अपान ए एन जी का मान आपको दिया है 3 अपान 2। ये ऊपर चला जाएगा तो यह इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। इसका जो है दे दिया चाल, इसकी चाल कितनी है जल में। ये सवाल है, ऐसे ही सवाल आपको क्लास में भी पढ़ाए जाते हैं और यह मैं यूट्यूब पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से देने से कोशिश करता हूं कि बहुत से बेहतरीन क्लास दिया जाए। और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।